फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पॉलिटेक्निक के फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें से हम डिमॉर प्रमेय पर पहुंच चुके हैं और उसमें प्रश्नावली 11.1 के 15 क्वेश्चन को समाप्त कर दिया है। इस वीडियो में हम 16वें क्वेश्चन को सॉल्व करना प्रारंभ करते हैं। देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। यदि n धनात्मक पूर्णांक है तो दिखाइए कि फलाने धन फलाने मतलब कि √3 प्लस आई पावर n प्लस √3 माइनस आई पावर n बराबर 2 पावर n प्लस 1 cos n π/6 इतना हमें दिखाना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड को दिखा देंगे। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में भी देखिए आपका 2 स्टेप दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्रथम स्टेप को देखते हैं। ठीक है, तो हम सर्वप्रथम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर्वप्रथम। सर्वप्रथम किसके लिए हम किसको हम सॉल्व करेंगे, किसके लिए मान निकालेंगे? √3 प्लस आई का पावर n के लिए मान निकालेंगे। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है? सबसे पहले संकेत में दिया गया है, किताब के संकेत में दिया गया है कि ध्रुवीय रूप में बदल कर हल करें। ठीक है, ध्रुवीय रूप में बदल कर हल करना है। तो सबसे पहले हम इसको ध्रुवीय रूप में बदल लेंगे। ध्रुवीय रूप में बदलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? आर की आवश्यकता होती है और थीटा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले आर निकालते हैं। आर हमारा मॉड ऑफ जेड के बराबर होता है। तो जेड हमारा कितना है? √3 प्लस आई है हमारा जेड। मॉड ऑफ जेड कैसे निकलेगा? √3, उसके बाद √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर के निकलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 + 1 = √4 = 2। यह किसके बराबर है? आर के बराबर है। ठीक, अब देखिए tan थीटा बराबर होता है हमारा y/x होता है ना। तो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? y जो होता है वो काल्पनिक मान होता है, i का मान 1 है। यहाँ पे i के साथ 1 का मल्टीप्लाई है तो वही आपका y है, तो 1 हो गया अपान x जो है वास्तविक भाग होता है, तो 1 अपान √3 हो गया। इसके आगे सॉल्व करेंगे तो tan थीटा बराबर, tan किसके मान 1 अपान √3 होता है? tan π/6 का मान होता है। तो tan यहाँ से हट जाएगा, क्या आएगा हमारा? थीटा = π/6 आ जाएगा। ठीक, अब हम ध्रुवीय रूप लिखते हैं अगले पेज पे। अब देखिए, अब इसका हम ध्रुवीय रूप लिखेंगे। ध्रुवीय रूप क्या होता है? r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो r का मान क्या निकला था? 2 निकला था। cos थीटा का मान क्या निकला था? π/6 निकला था। ठीक, उसके बाद आई साइन π/6 को ऐसे रहने देते हैं, मतलब थीटा के स्थान पे π/6 लिख देते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब देखते हैं दोनों का पावर क्या है? दोनों का पावर हमारा n है। मतलब अब हमें क्या निकालना है? अभी तक हम क्या निकाल रहे थे? √3 प्लस आई का ध्रुवीय रूप निकाल रहे थे, ये निकल गया। अब √3 प्लस आई का पावर n निकालेंगे। तो जब आई इन पूरे का पावर n करेंगे तो इस पूरे का पावर n हो जाएगा 2 cos, ये कोष्टक में π/6 प्लस आई साइन π/6 का पावर n हो जाएगा, होल पावर n। ठीक है, अब ये जब होल का पावर n है तो ये 2 का भी पावर n होगा और इसका भी पावर n होगा। ठीक, तो 2 का पावर n और cos π/6 प्लस आई साइन π/6 का पावर n होगा। ठीक, ये आ गया हमारा इसका मान। इसी प्रकार हम कर लेते हैं, इसी प्रकार कर लेते हैं किसका मान? √3 माइनस आई का पावर n का मान। ठीक, इसी प्रकार कर लेते हैं। तो जहाँ यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर प्लस आया, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, बाकी सब वही रहेंगे। 2 पावर n cos π/6 माइनस आई साइन π/6 का पावर n, ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार करेंगे। प्रश्न के अनुसार क्या आएगा? √3 प्लस आई का पावर n था प्लस √3 माइनस आई का पावर n था। ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। इसका मान कितना आया है? ये यहाँ दिया गया है 2 का पावर n, उसके बाद cos π/6 प्लस आई साइन π/6 का पावर n, ये है, प्लस इसका मान यहाँ दिया गया है 2 का पावर n cos π/6 माइनस आई साइन π/6, इतना दिए गया है।
ठीक, अब हम क्या करते हैं, अब हम डिमॉर लगा देते हैं। दोनों में 2 पावर n कॉमन है, 2 पावर n कॉमन लिए और उसके बाद डिमॉर लगा दिए। डिमॉर मतलब n का इसमें मल्टीप्लाई, कॉस n π/6 प्लस आई साइन n π/6 हो गया। यहाँ पर भी डिमॉर लगा देते हैं, कॉस n π/6 माइनस आई साइन n π/6 हो गया। ठीक, ये हो गया। क्या कैंसिल हो रहा है, आई साइन n π/6, आई साइन n π/6 कैंसिल हो गया प्लस वाला। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 2 पावर n बाहर रहने देते हैं। अब कोष्टक के अंदर ये इसको और इसको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा, 2 cos n π/6 आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, 2 पावर n है गुणे, सॉरी यहाँ पर 2 पावर 1 होगा और cos n π/6 है, तो 2 पावर n 2 पावर 1 है, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, बीच में गुणा है क्योंकि, तो 2 पावर n प्लस 1, उसके बाद cos n π/6। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका राइट हैंड साइड इति सिद्धम। देखिए डिमॉर में स्टेप पे ध्यान देना चाहिए, जरा से भी गलती हो तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 16वें के दूसरा क्वेश्चन। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, इतना दिया है और इतना इसके सामने वाला सिद्ध करना है। तो हम सर्वप्रथम पहला वाला लेकर चलते हैं। सर्वप्रथम किसका मान निकालेंगे, इसका मान निकालेंगे, 1 प्लस आई पावर n के लिए मान निकालेंगे। ठीक, तो 1 प्लस आई के लिए हम मान निकालेंगे, तो हमारा z बराबर इसमें क्या हो जाएगा, 1 प्लस आई हो जाएगा। तो मॉड ऑफ z बराबर क्या हो जाएगा, √1 का स्क्वायर प्लस √1 का स्क्वायर, वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर इज इक्वल टू √1 + 1 इज इक्वल टू √2। ये आ गया आपका r। जो मॉड ऑफ z है वो r के बराबर होता है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, y/x के बराबर होता है। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक काल्पनिक भाग बट्टे वास्तविक भाग। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू tan π/4 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि जो 1 का मान होता है वो tan π/4 के बराबर होता है। तो यहाँ से tan हट जाएगा। ठीक, थीटा बराबर कितना आ जाएगा, π/4 आ जाएगा। ठीक, अब हम ध्रुवीय रूप इसका लिख के उसके आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब इसका हम ध्रुवीय रूप लिखते हैं। ध्रुवीय रूप का मानक रूप क्या होता है, r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होता है। ये होता है, r का मान हमने निकाला √2 और थीटा का मान हमने निकाला π/4, आई साइन π/4। ये इसका ध्रुवीय रूप हो गया। ठीक, अब ध्यान से समझिए, इसका अभी केवल ध्रुवीय रूप हुआ है। ध्यान से समझिए, ये किसका मान आया है, ये आया है 1 प्लस आई का मान। अब हम क्या निकालेंगे, 1 प्लस आई का होल पावर n निकालेंगे, तो इसका भी पावर n हो जाएगा, होल पावर n हो जाएगा। √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4 का पावर होल पावर n हो जाएगा। ठीक है, अब इस n का इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 इसका पावर n है। देखिए √2 का मान होता है √2 का मान होता है 2 का पावर 1/2। अब इसमें हम n का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर n/2, वही करेंगे। तो यहाँ पर √2 है, √2 का पावर n आ गया और क्या आया, cos π/4 प्लस आई साइन π/4 का पावर n आ गया। ठीक, इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ गया, अभी हमने बताया है 2 का पावर n/2, कोष्टक में क्या आया, cos π/4 प्लस आई साइन π/4, ये आ गया। ये केवल आया है 1 प्लस आई का पावर n का मान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका पावर n है, तो हम क्या करेंगे, अब इसी प्रकार लिखेंगे, इसी प्रकार हमें किसका मान चाहिए, 1 माइनस आई का पावर n चाहिए, इसका मान चाहिए। तो हम इसका मान लिख देते हैं, 2 का पावर n/2 कोष्टक में cos π/4 और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, आई साइन π/4 का पावर n, ये आ गया।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रश्न दिया था उसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, 1+i, सॉरी ऊपर देखिए, 1+i का पावर n प्लस 1 - i का पावर n था। इस पे हम जो मान निकाले हैं उसकी वैल्यू रखेंगे। ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, वैल्यू रखते हैं। 2 का पावर n/2 cos π/4 प्लस i sin π/4 का पावर n हो गया, प्लस इसका मान निकाल के रखे हैं 2 का पावर n/2 कोष्टक cos π/4 माइनस i sin π/4, ये हो गया का पावर n, इतना हो गया। अब क्या करते हैं, 2 पावर n/2 कॉमन ले लेते हैं। 2 पावर n/2 कॉमन हो गया दोनों में से, और इसी समय हम डिमॉल लगा देते हैं। डिमॉल भाई ये को n का मल्टीप्लाई थीटा के साथ cos n π/4 प्लस i sin n π/4, ठीक। अब बीच में प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। अब यहाँ पर भी डिमॉल पर में लगा देते हैं cos n π/4 माइनस i sin n π/4, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ भाई भैया गए ने, साइन वाले भैया गए हैं, तो 2 का पावर n/2 रहने देते हैं इसको, और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 2 cos n π/4 आ जाएगा ना। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2 का पावर 1 है, आधार समान है, बीच में गुणा है, घाते जुड़ जाएंगे, तो 2 का पावर n/2 प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पे cos n π/4 रहने देते हैं, ठीक। ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, इति सिद्धम, ठीक। अब चलते हैं 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि x r बराबर cos π/2 पावर r प्लस i sin π/2 पावर r हो तो सिद्ध करना है x1 × x2 × x3 डॉट डॉट इनफाइनाइट इक्वल टू -1 के बराबर होगा। तो क्या दिया गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले उसको लिखते हैं। क्या दिया गया है कि x r बराबर कितना दिया गया है, x r बराबर दिया गया है cos π/2 पावर r प्लस i sin π/2 पावर r, ये दिया गया है। तो हम क्या, यहाँ पर x1 है, x2 है, x3 है, तो x r का मान दिया गया है, x1 का मान निकाल लेते हैं। x1 का मान कैसे निकलेगा, जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 1 रखेंगे, तो cos π/2 पावर 1, 2 पावर 1 बराबर 2 ही आएगा, प्लस i sin π/2 पावर 1, 2 पावर 1 बराबर 2 ही आएगा, ठीक। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दूसरी निकाल लेते हैं, मीन्स x2 निकाल लेते हैं, जहाँ जहाँ आ रहा है वहाँ वहाँ 2 रखते हैं, cos π/2 का पावर r के स्थान पे हमें 2 रखना है, प्लस i sin π/2 पावर r, 2 पावर r की जगह हमें क्या रखना है, 2 रखना है, ठीक। अब इसको भी सॉल्व करेंगे अगले पेज पे। अब हमने x2 को लिख लिया, मतलब 2 का स्क्वायर था तो उसका स्क्वायर हल करके 4 लिख लिया, ठीक। वैसे हम x3 निकाल लेते हैं। x3 क्या आएगा, cos π/2 पावर r होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos π/2 का पावर 3 प्लस i sin π/2 का पावर 3 है ना, तो 2 का पावर यहाँ पे 3 लिखते हैं। अगर हम x3 को और हल कर सकते हैं तो ऐसे करेंगे, cos π/2 का क्यूब 8 प्लस i sin π/2 का क्यूब मतलब 8। तो ऐसे ऐसे हम कहाँ तक निकालते हैं, ऐसे ऐसे हम इनफाइनाइट तक निकाल लेते हैं, ठीक है। मतलब डॉट डॉट करके इनफाइनाइट लिख देते हैं। और हम प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में सॉल्व करने के लिए क्या दिया गया है कि x1 × x2 × x3 डॉट 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 कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, इनफाइनाइट तक दिया गया है, और इसी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम x1 की वैल्यू लिखते हैं। x1 की वैल्यू हमने निकाला है पिछले वाले पेज पे, तो x1 की वैल्यू है cos π/2 प्लस i sin π/2, ठीक, इनटू अभी x2 का मान हम रखते हैं। क्या है x2 का मान, cos π/4 प्लस i sin π/4। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद x3 का मान रखते हैं, cos π/8 प्लस i sin π/8,
इतना हो गया ना। अब क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए cos पाई cos थीटा जैसे बन रहा है, और साइन आई साइन बन रहा है। तो ये दो गुणोत्तर श्रेणी से मिलकर बनी है, दोनों को अलग अलग कर लेते हैं। cos वाले को एक साइड कर लेते हैं, तो cos पाई बाई 2 प्लस cos पाई बाई 4 प्लस cos पाई बाई 8, ये हो गया एक साइड, ठीक, बीच में प्लस है। फिर आई साइन पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 8, ये एक तरफ हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, अब इसमें देखिए कुछ कॉमन है, हाँ इसमें भाई cos कॉमन है, तो cos कॉमन ले लेते हैं। cos कॉमन लिए क्या बचा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8, कहाँ तक भाई बचा, इनफाइनाइट तक बचा, क्योंकि अभी हम और निकालेंगे ना, एक्स3 ये तक नहीं है, इनफाइनाइट तक है, तो अभी हम और निकालेंगे, तो डॉट डॉट इनफाइनाइट कर दिया। और यहाँ पर क्या कॉमन हुआ, आई साइन कॉमन हुआ, क्या क्या बचा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 8, कहाँ तक बचा भाई, डॉट 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 इनफाइनाइट तक बचा। इतनी बातें समझ में आती हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर हम अनंत पदों के योगफल का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर है पाई बाई 2, यहाँ पर भी a बराबर पाई बाई 2, r बराबर निकाल लेते हैं, a बराबर है पाई बाई 2, r बराबर निकाल लेते हैं चूंकि करके। r बराबर कैसे निकलेगा, दूसरे में से पहले वाले का भाग दे के, दूसरे वाले में से पहले वाले का भाग देकर ऊपर वाले गुणा ऊपर के साथ, बाहर वाले गुणा बाहर वाले के साथ, अंदर वाले गुणा अंदर वाले के साथ। कितना आया, 2 पाई अपान 4 पाई, इतना है, पाई पाई कैंसिल, 2 से 4 को काटा, 1/2 आ गया, ठीक। अब क्या करते हैं, अब फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या होता है, यस इनफाइनाइट बराबर क्या होता है, a अपान 1 माइनस आर, इतना होता है ना। अब क्या करते हैं, अब फार्मूला लगाते हैं, cos a अपान 1 माइनस आर है, a हमारा पाई बाई 2 है, a हमारा पाई बाई 2 है, बटे 1 माइनस आर कितना है, 1 अपान 2 है, ठीक, इतना हो गया। फिर प्लस आई साइन हो गया। अब देखिए a अपान 1 माइनस आर है, a हमारा पाई बाई 2 है, अपान 1 माइनस आर क्या है, 1 माइनस आर हमारा 1/2 है, ठीक, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, cos पाई बाई 2, 2 1 के 2, 2 में से 1 गया, 1/2, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस आई साइन पाई बाई 2, 2 1 के 2, 2 में से 1 गया, 1/2, ठीक, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब कितना आया हमारा, cos पाई प्लस आई साइन पाई, इतना आ गया ना, ध्यान से, सॉरी ऊपर देखिए थोड़ा सा, cos पाई प्लस आई साइन पाई, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, cos पाई को हम क्या बोल सकते हैं, पाई हमारे 180 अंश होता है, इसको हम 90 प्लस 90 बोल सकते हैं, या पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 बोल सकते हैं, प्लस आई साइन पाई 180 अंश होता है, इसको हम 90 प्लस 90 बोल सकते हैं ना, हाँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, cos 90 प्लस थीटा बराबर आता है हमारा आई साइन थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये फार्मूला होता है भाई। आई साइन 90 प्लस थीटा बराबर होगा हमारा, आई तो रहने देंगे, साइन 90 प्लस थीटा बराबर होगा cos थीटा, इतना होता है। हमें बताइए साइन 90 का मान कितना होता है, -1 होता है, माइनस लगा है साथ में। cos 90 का मान 0 होता है, आई का गुणा 0 के साथ। अब यहाँ पर क्या बचेगा, -1 बचेगा लास्ट में, ठीक है। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड, इति सिद्धम हो गया, -1 के बराबर दिखाना था, -1 के बराबर हमारा आ गया। अब चलते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पर, जिसके बाद हमारा यह प्रश्नावली 11.1 हमेशा के लिए दफन हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया गया है, सिद्ध करें a प्लस आई बी का पावर m बाई एन प्लस a माइनस आई बी का पावर m बाई एन, और सिद्ध करना है इतना भाई। प्रश्नावली में यहाँ पर जो है कि n दिया गया, यहाँ पर a रहना चाहिए था, ठीक है। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। क्या ऐसा सवाल हमने अभी 16वां क्वेश्चन सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम लिख लिए। सर्वप्रथम किसके लिए हम निकालते हैं, इसके लिए, क्या है ये, a प्लस आई बी का पावर m बाई n के लिए निकालते हैं,
ठीक है। इसके लिए मान निकालेंगे, तो इसमें से z बराबर हमारा क्या है, a प्लस आई बी है। तो मॉड ऑफ z मतलब r बराबर क्या हो जाएगा हमारा, अंडर रूट वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल पावर 1/2, क्योंकि हम जानते हैं कि अंडर रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 1/2। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए सूत्र हमारा वो मेथड होता है या सूत्र कह लीजिए, tan थीटा बराबर होता है y/x। y जो है काल्पनिक भाग का है और x जो है वास्तविक भाग है। तो tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पर काल्पनिक भाग और वास्तविक भाग कौन है, जो i के साथ लगा है वो काल्पनिक भाग है मतलब y है, मतलब b लिख देंगे, बटे जो i के साथ नहीं लगा है वो काल्पनिक भाग है मतलब a यहाँ काल्पनिक भाग है, ये आ गया। ठीक, अब b/a तो tan का कोई मान होता नहीं, ठीक है, b/a tan का कोई मान होता नहीं, तो हम थीटा निकालेंगे, हमें थीटा निकालना है। tan इधर 1 में है, इधर आएगा, पक्षांतर करने पर इधर आएगा, भाग जाएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर tan का पावर 1 है, जब ये गुणे में है ना थीटा के साथ, जब इधर आएगा तो 1/tan और 1 केवल tan आएगा, 1/tan आएगा b/a। अब आप इसको काट मत बोलिएगा भाई, काट मत बोलिएगा। अब ये tan जो है ऊपर जाएगा, यहाँ पर 1 पावर में है, जब नीचे प्लस में है तो ऊपर जाता है तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, तो tan इनवर्स b/a हो जाएगा। ये आ गया हमारा a और ये आ गया हमारा r। अब हम क्या करते हैं, ध्रुवीय रूप लिखते हैं, a प्लस आई बी का ध्रुवीय रूप। इसका ध्रुवीय रूप लिखेंगे, क्या होगा, r cos थीटा प्लस i sin थीटा, इतना होता है ना। तो r की वैल्यू क्या है हमारा, r की वैल्यू है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर 1/2 है। यहाँ तक बातें समझ में आई। और देखिए, और cos लिखा हमने, थीटा की वैल्यू क्या है, सभी को रखते हैं, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स b/a। अभी एक चीज़ यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, बार बार नहीं बताएंगे। ये जो थीटा है ना भाई, ये जो थीटा है ना, ये पूरा थीटा है आपका, मतलब tan इनवर्स b/a पूरा थीटा है। ये मत कहिएगा कि केवल b/a थीटा है, ठीक है। ये आपका tan इनवर्स b/a, चलिए हम कोष्टक लगा देते हैं, ये पूरा थीटा है, फिर प्लस i sin थीटा, फिर थीटा का मान यही रखेंगे, क्या है, tan इनवर्स b/a। कोष्टक बंद किया हमने, ठीक है। अब हमारा a प्लस आई बी आ गया, हमें निकालना क्या है, ध्यान से समझिएगा, हमें निकालना है a प्लस आई बी का पावर m/n। तो यहाँ पर पावर लगा देते हैं, a प्लस आई बी का पावर m/n बराबर क्या हो जाएगा, इसका भी पावर m/n लग जाएगा, ठीक है। बड़े कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर यहाँ 1/2 है, और यहाँ पर आपका cos tan इनवर्स b/a है, और प्लस i sin tan इनवर्स b/a है, इतना है। होल पावर कितना है आपका, क्या हो जाएगा, m/n, क्योंकि यहाँ पर m/n है। a प्लस बी का मान हमारे इतना था, यहाँ पर a m/n लगाया, तो यहाँ पर भी m/n लगा दिया, ठीक। अब क्या करेंगे, ये जो आपका m/n है ना भाई, इसको हम अब तोड़ेंगे। m/n जो है इसके भी पावर में है और इसके भी पावर में है, सबको दोनों को अलग अलग करते हैं। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर m/n है, और m/n गुणे 1/2 कितना आ जाएगा, m/2n, ठीक। अब यहाँ पर देखिए cos, यहाँ पर tan इनवर्स b/a, एक कोष्टक में प्लस i sin tan इनवर्स b/a, ये आ गया आपका ना। अब इसका पावर m/n है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिमॉल लगा देते हैं, ये आगे वाला वैसे उतार लेते हैं, और यहाँ पर डिमॉल लगा देते हैं। डिमॉल क्या कहता है कि जो आपका पावर है उसको ले जाकर आप थीटा के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये थीटा है, थीटा के आगे मल्टीप्लाई होगा ना भाई। अब यहाँ पर आ जाएगा cos इंटू m/n इंटू tan इनवर्स b/a, ऐसे होगा, ऐसे नहीं होगा कि cos tan इनवर्स m इंटू n गुणे b/a, ऐसे नहीं होगा। ये पूरा थीटा है तो इसके पहले गुणा होगा, और यहाँ पर होगा i sin m/n, मतलब गुणे m/n गुणे
tan इनवर्स b बाई ए, ऐसा होगा आपका। ठीक है, यहाँ तक बातें समझ में आती हैं। अब ध्यान से समझिए, अभी तक हमने क्या निकाला, a प्लस आई बी का पावर m बाई एन, जो कि इतना आया है। क्या है, a प्लस आई बी का पावर m बाई एन, जो कि इतना आया है पूरा। अभी हमें प्रश्न में एक और चीज़ दिया गया है, a माइनस आई बी का पावर m बाई एन, तो यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस लिख दिया। उसी तरह हम इसको भी बोल सकते हैं कि इसी प्रकार जो ये ऊपर आया है वो भी a माइनस आई बी का पावर m बाई एन का मान होगा, बशर्ते अंतर क्या होगा, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस लिख देंगे, सीधी सी बात। बाकी सबको वैसे उतारते हैं। अब हम इसी प्रकार इसको लिख लेते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर का पावर m बाई टू एन, और कोष्टक में cos m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए, जहाँ पर प्लस है बस वहाँ पर क्या करना है आपका माइनस, ओह सॉरी, यहाँ हाँ ये तो प्लस ही रहेगा, ये तो प्लस ही रहेगा, सॉरी नहीं, यहाँ पर माइनस कर देंगे, जहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस कर देंगे। बाकी आई साइन m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए वैसे का वैसा रहेगा। अब आपका दोनों का मान आ गया। अब जैसे प्रश्न था वैसे, मतलब प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार, अब प्रश्न के अनुसार बातें चलेंगी। प्रश्न क्या था हमारा, a प्लस आई बी का पावर m बाई एन था, प्लस a माइनस आई बी का पावर m बाई एन था। ठीक है, इतना था। अब इन दोनों का मान ला कर रखते हैं। पहले का मान क्या आया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर m बाई टू एन, कोष्टक में cos m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए, प्लस आई साइन m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए। ये आपका पहले वाले का मान है। दूसरे वाले क्या मान है, प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर m बाई टू एन। ठीक है, उसके बाद कोष्टक लगा है तो यहाँ पर एक बड़ा का गुणा से निशान लगाते हैं और दूसरे वाले का नीचे लिखते हैं कि cos m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए, ये आ गया। फिर माइनस आई साइन m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए। इतनी बातें समझ में आती हैं, इतनी बातें समझ पाए आप। ठीक, अब क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा, डिमार्च उमार्च सब लग चुका है। अब हम इसको और इसको कॉमन लेते हैं क्योंकि दोनों में ये बराबर है, तो कॉमन लेते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर m बाई टू एन, इसको हम कॉमन लेते हैं। आपका क्या आएगा, cos m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए, प्लस आई साइन m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए, प्लस cos m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए। यहाँ पर माइनस है, माइनस दिख रहा है, माइनस आई साइन m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए, इतना आ गया। अब देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है। अब हाँ, यहाँ पर साइन ये वाला और ये मतलब साइन वाला कैंसिल हो गया। अब इनको अगले पेज पे जोड़ के लिखते हैं। पिछले पेज पे आपका इतना आया था, अब हम क्या करते हैं, अगले पेज पे इसको और इसको और इसको अगले पेज पे तो आ गए हैं, इसको और इसको जोड़ते हैं। बाकी इसको ऐसे लिखते हैं, cos m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए, इसको दो बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो बार आ जाएगा, 2 cos m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए, इतना आ गया। अब क्या करते हैं, ये इस दो को हम आगे भेजते हैं आंसर लाने के लिए। ठीक है, तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पावर m बाई टू एन cos m बाई एन tan इनवर्स b बाई ए, ये हो गया आपका इति सिद्धम। ये आ गया आपका आंसर। इसी के साथ हमारे यह प्रश्नावली 11.1 समाप्त। मिलते हैं अगले वीडियो में पार्ट 2 के साथ। अगला वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उससे लगभग 5 नंबर क्वेश्चन बनते हैं 100%। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।